हम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्रोध के अभिशाप। क्रोध से हमारे स्वास्थ्य पर क्या विनाशकारी दुष्परिणाम होता है। तो इसको मैं बाबा जी ने बताया है कि क्रोध से हमें अपना ही नुकसान होता है, अपने शरीर का ही। तो शुरू करते हैं। क्रोध स्वास्थ्य विनाशक है। क्रोध का मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की शोभा नष्ट हो जाती है और आयु क्षीण हो जाती है। क्रोध से पराभूत हुआ सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी असुंदर दिख पड़ता है। का आगे होता है, क्रोध ही अपना दुश्मन होता है। काम और लोभ की भांति क्रोध भी मनुष्य का शत्रु होता है, जिसके कारण मनुष्य के मित्रों की यानी दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है और मित्रों की संख्या घट जाती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य का सामाजिक एवं वैयक्तिक विकास कुंठित हो जाता है। इतना ही नहीं, अपने ही पराये होकर मनुष्य के अनिष्ठा का कारण बन जाते हैं। रावण के क्रोध ने विभीषण को पराया बनाकर उसके सर्वनाश की भूमिका तैयार कर दी थी। रावण ने अहंकार, कामुकता, पशुबल और क्रोध के वशीभूत होकर जो आग जलाई थी, उससे बचने के लिए महात्मा विभीषण ने सत्प्रयत्न किया, परंतु रावण को अपनी जलाई हुई आग में जलकर नष्ट होना था और वह नष्ट होकर रहा। बाली ने क्रोध और अनीति का आश्रय लेकर अपने सहोदर भाई सुग्रीव पर ज्यादती की, जिसका परिणाम प्राय सभी जानते हैं। यदि सुग्रीव के साथ अन्याय न हुआ होता और बाली उसके उद्बोधन को मानकर अनीति का मार्ग को त्याग देता, तो वह राम के हाथों न मारा जाता। विभीषण और सुग्रीव रावण और बाली के शत्रु न थे, अपितु इन दोनों का पशुबल और क्रोध ही उनका शत्रु था। क्रोध से उत्पन्न 8 दुर्गुण होते हैं। चुगली करना, बलात्कार करना, वैर रखना, ईर्ष्या करना, गुणों में दोषारोपण करना, अधर्म युक्त बुरे कामों में धनादि व्यय करना, कठोर वचन बोलना और बिना किसी अपराध के कड़वा वचन बोल देना या विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। चुगली करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना तथा कड़वे वचन बोलना, ये दुर्गुण वाणी के विष समझे जाते हैं। कल्याण के अभिलाषियों को इस विषय से बचना चाहिए। चुगली करना या पीठ पीछे की बुराई करना कायरता है। जिन लोगों में नैतिक बल नहीं होता, वे ही इस प्रकार के निंदनीय व्यापार में रत होते हैं। जिन व्यक्तियों में किसी की चुगली या निंदा की जाती है, यदि वे समझदार हों तो उनकी दृष्टि में निर्बुद्धि व्यक्ति ही चुगलियों और परनिंदा से प्रभावित होकर अपना अहित कर बैठते हैं। ईर्ष्या और वैर की आग में दूसरों को जलाने के बजाय मनुष्य स्वयं जलता है और अपने विनाश को उपस्थित करता है। कठोर वचनों के प्रयोग से मनुष्य शांत व्यक्तियों के पुण्य में और अपने पाप में वृद्धि कर देता है। हम ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिनमें आपस में बड़ा प्रेम था। दुर्भाग्य से किसी बात पर उनमें मनमुटाव हुआ और तीखे एवं कड़वे वचनों के प्रयोग ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया।
मानो उनमें कभी प्रेम रहा ही ना था। तभी कहा जाता है कि तलवार का घाव भर सकता है परंतु वाणी का घाव कभी नहीं भरता। क्रोध का स्वभाव मत बनाओ। क्रोध छोटे छोटे और बड़े से बड़े प्राय सब प्राणियों में होता है। बहुत से व्यक्ति जरा जरा सी बात पर क्रोध कर बैठते हैं। बहुत से व्यक्तियों को छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता और आता भी है तो बहुत कम। बहुत से व्यक्तियों को बहुत देर में क्रोध आता है। जरा जरा सी बात पर अकारण क्रोध करना लड़कपन होता है। क्रोध में आपे से बाहर होकर भयानक रूप धारण करना पाशविक माना जाता है। क्रोध को निरंतर बनाए रखना राक्षसों का स्वभाव और व्यवहार होता है। छोटी छोटी बातों पर आवेश में आ जाने से क्रोध का स्वभाव बन जाता है, जिसका अंत प्राय कटुता और शत्रुता में होता है। बढ़ते हुए क्रोध को दबा लेना बुद्धिमत्ता और गौरवपूर्ण होता है और ऐसे व्यक्ति वीर और दिव्य होते हैं। क्रोध को दबाना अच्छा और क्रोध को रोकना उससे भी अच्छा होता है। गुणवान और वीर पुरुष ही गुण वालों पर क्रोध नहीं किया करते। ऐसे ही व्यक्तियों को बहुत कम क्रोध आता है। प्रसन्नचित्त बुद्धिमान और तबीयत में लापरवाह व्यक्तियों का क्रोध विवेकपूर्ण हुआ करता है और वह बहुत देर में आता है, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। निर्बुद्धि और कायर व्यक्ति जब भूल करता है और उस भूल को स्वीकार नहीं करता तब वह सदा तैस में आ जाता है। अपनी बुद्धि की कमी के क्रोध के द्वारा पूरा करने का विफल प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्तियों के क्रोध का गुब्बार निकल जाने पर वह अक्षमा का रूप ग्रहण कर लेता है, परंतु क्रोध को छिपाने से वह प्राय बदले की भावना में परिणत हो जाता है। मन ही मन कुढ़ता है जिससे उसके स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। क्रोध को पी जाना अच्छा है परंतु यह अत्यंत समझदार और सज्जन पुरुषों का काम होता है। वे इस बात से प्रभावित होते हैं कि मनुष्य को शत्रुता मोल लेने और दूसरों की गलतियां और अपराधों का लेखा रखने के लिए ही जीवन प्रदान नहीं किया गया है। क्रोध कब आवश्यक होता है? सुधार और नियंत्रण के लिए क्रोध आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी होता है। उस अवस्था में वह विकारों से नहीं अपितु उच्च भावनाओं से अर्थात हित भावना से प्रेरित और शासित रहता है। हित भावना से किए जाने वाले क्रोध में अंतर्दाह हृदय में जलन नहीं होती। यदि उसकी पहचान है तो वैर द्वेष बदले की भावना और अन्य निम्न विकारों से प्रेरित होने पर वह दोषपूर्ण बन जाता है। सुधार और हित से प्रेरित सकारण क्रोध में पूर्ण सामर्थ्य का होना आवश्यक है, तभी उसकी उपादेयता होती है। इसके लिए क्रोध गुणों से तेजोमय बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्रोध के अभिशाप हैं, इसमें बताए गए हैं। बाबा जी की ये किताब है इसमें, और इसमें एक क्रोध किन किन से नहीं करना चाहिए ये और लिखा है इन्होंने, बाबा जी ने। क्रोध तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए, परंतु निर्बलों, असहायों, रोगियों, गुरुजनों, बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों पर तो क्रोध करने से सदा ही बचना चाहिए। वास्तव में तो क्रोध को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ये सत्य वचन है दोस्तों,
जो महापुरुषों ने लिखे हैं और बाबा नीम करोली जी की ये अमृतवाणी है। तो अब आज्ञा लेता हूँ। ये आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों गला खराब है आज। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान बजरंग बली।